प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तुम्हौ काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले कि आप तो मानो, कालू मतलब काल को, आप तो मानो मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगाकर बुला रहे हो, जबरदस्ती बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर खोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परस सुधार, फरसे को सुधार कर सीधा किया, धरऊ कर घोरा, हाथ में घोर मीन्स भयानक, हाथ में भयानक परसे को उन्होंने अपना सीधा किया। जब लक्ष्मण के कठोर वचन को सुना तो अपने परसे को वो सीधा उन्होंने किया। अब जन देश दोह मोह लागू, कटुबादी बालक वध जोगु। अब आप लोग मुझे दोष, सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब आप मुझे दोष मत दीजिए। कटुवादी मतलब कठोर वचन बोलने वाला, वध जोगु वध करने योग्य है, कि ये कठोर वचन बोलने वाला बालक अब तो वध करने योग्य है। बालक विलोक बहुत मैं बाचा, बाल विलोकी मतलब बच्चा समझकर बहुत मैं बाचा, बाचा मतलब बचा रहा था, मैं बच्चा समझकर इसको बार बार बचा रहा था। अब यहूँ मरिहर माँ साचा, मरनिहार माँ साचा, माता साचा मतलब वास्तव में, मरनिहार मरने योग्य है, परंतु अब तो ये वास्तव में मरने योग्य है। वो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। जब वो बहुत क्रोध में थे तब कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा कि बाल दोष बच्चे के दोष, गुण दोष गुण गनहि नहीं गिनते, न साधु सज्जन मनुष्य बच्चों के गुण और दोष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप इसके अपराध को क्षमय अपराधो, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि बच्चा समझकर आप इसको क्षमा कर दीजिए, इसके गुण दोष पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। खर कुठार में अकरूं क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा कि इसको आप क्षमा कर दीजिए, तब परशुराम जी ने कहा कि खर कुठार में, मेरे हाथ में तेज फरसा है, मैं अकरुण, मैं करुणा रहित हूँ, मतलब मैं दया रहित हूँ, कोई मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही गुरु से द्रोह करने वाला, और गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और बार बार ये जवाब देता जा रहा है, छोड़ो बिन मारे, फिर भी मैं इसे बगैर मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ना था ये काट कुठार कठोरे, कठोर कुठार तेज कुठारे से, नहीं तो मैं इसे कठोर फरसे से अभी से मार देता। गुण उड़न होए श्रम थोड़े, श्रम परिश्रम थोड़े थोड़े से, गुरु के उरण ऋण से, मैं इसे थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गादि सुनकर हृदय हसी, मुने हरे हर सूझ। गादि सुन, गादि के पुत्र, विश्वामित्र जी के पिता का नाम गादि था, तो गादि पुत्र मतलब विश्वामित्र। कहत हरिहर सूझ, परशुराम जी की बात सुनकर उनको मन ही मन वो विश्वामित्र जी हंसने लगे और सोचने लगे, मुनि हरिहर सूझ, मुनि को सब हरा ही हरा सूझ रहा है। अमय खाड़ना ऊख मय, अजन न बूझ अबूझ। अमय मीन्स अयमय मतलब लोहे से बनी हुई, खाड़ तलवार, ऊख में ईंख से बनी, जिसको वो समझ रहे हैं कि ये ईंख से, गन्ने से बनी हुई है, ये गन्ने से ना बनी हुई, ये लोहे से बनी हुई तलवार है। मतलब जैसे वो क्षत्रियों के राजाओं को हराने के कारण वो ये समझ रहे थे कि राम लक्ष्मण बहुत ही साधारण वीर, साधारण मनुष्य हैं, साधारण वीर हैं, लेकिन उनके पराक्रम के बारे में इनको नहीं पता है। अबूझ अज्ञानियों के, अजौ न अबूझ अबूझ, कि अज्ञानियों की तरह वे इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं।